दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद नई परिस्थिति में सारा विपक्ष स्वयं को सरकार के साथ बता रहा है, लेकिन सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। राहुल गांधी अपने नेताओं को अनावश्यक बयान देने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस द्वारा जारी एक पोस्टर पर हंगामा भी हो गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना एक फोटो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी। इस फोटो में एक इंसान का सिर गायब था और सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ था। यह फोटो प्रधानमंत्री के संदर्भ में कांग्रेस की ओर से पोस्ट की गई थी। हालांकि इस पोस्ट पर हंगामा होने के बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को हटा दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पहलगाम हमले के संबंध में अपने नेताओं के लिए निर्देश जारी कर दिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। ऐसा निर्देश, ऐसा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। दोस्तों, सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ तनाव के इस माहौल में, पाकिस्तान के साथ तनाव के इस दौर में क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध है? क्या ऐसे माहौल में सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की जल्दबाजी करना जायज़ है? निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए और न ही सरकार से सवाल पूछना कोई अपराध है। लेकिन ऐसे माहौल में सरकार से सवाल पूछने का उतावलापन क्यों होना चाहिए? जल्दबाजी क्यों होनी चाहिए? इस समय प्रधानमंत्री के संदर्भ में पोस्टरबाजी का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस मुद्दे पर विपक्ष को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को भी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के गायब होने के संदर्भ में जारी पोस्टर को अब हटा लिया है। यानी कांग्रेस ने भी यह माना है कि इस माहौल में प्रधानमंत्री का जो पोस्टर जारी किया गया है वह अनावश्यक है। उससे अनावश्यक विवाद शुरू हो सकता है जो कि गैर जरूरी है। दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर में आतंक के साथी राहुल गांधी लिखा गया है। सवाल यह है कि वैचारिक असहमति के कारण राहुल गांधी या फिर अन्य किसी नेता को आतंक का साथी बता देना कितना उचित है? आतंक का साथी बता देना कितना जायज़ है? दोस्तों, अगर कोई इंसान या फिर राजनेता पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पाकिस्तान का समर्थक है, वह पाकिस्तान का समर्थन करता है। पहलगाम हमले के बाद हमारे देश में जिस तरह से एक आंतरिक तनाव देखने को मिल रहा है वह शुभ नहीं है। अनेक जगहों से मुसलमानों से दुर्व्यवहार किए जाने की
खबरें प्रकाश में आ रही हैं। अनेक जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम भाइयों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक बड़े यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। नेहा राठौर पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये सारी घटनाएं अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। सवाल पूछने से भला क्या खतरा हो सकता है। सरकार को भी ऐसे माहौल में कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहिए, नकारात्मक संदेश से बचना चाहिए। जरूरी नहीं कि जनता सरकार के हर फैसले से सहमत हो, लेकिन यदि वह सवाल पूछती है तो उसे पापी या फिर देशद्रोही सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सवाल पूछने का अर्थ यह नहीं है कि जो इंसान सरकार से सवाल पूछ रहा है वह भारत के साथ नहीं है, वह पाकिस्तान के साथ है। दोस्तों, निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछते वक्त यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सवाल किस समय पूछा जा रहा है। अगर इस माहौल में पाकिस्तान में यह संदेश जाएगा कि इस समय भारत एक नहीं है, उसके अंदर ही, भारत के भीतर ही अलग अलग तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, तो पाकिस्तान इन आवाज़ों को अपने हित में इनका इस्तेमाल कर सकता है और उससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्या हो सकती है। दोस्तों, कांग्रेस को यह समझना होगा कि पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। ऐसे में हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति भी कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। पिछले दिनों पहलगाम हमले के मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेताओं ने गैर जरूरी बयान दिए थे। क्या ऐसे बयान देकर कांग्रेस को कुछ हासिल हो सकता है? कांग्रेस को जन भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस को जन भावनाओं का सम्मान करना भी सीखना चाहिए और हर मुद्दे पर अनावश्यक रूप से बयान देना आवश्यक नहीं है। कुछ काम चुप रहकर भी बेहतर तरीके से हो सकते हैं। सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन यह भी देखिए कि इस समय जन भावना किधर है। इस समय लोग भावनात्मक रूप से क्या चाह रहे हैं, वो भावनात्मक रूप से उनके अंदर क्या उबल रहा है। सरकार से जरूर सवाल पूछिए, लेकिन यह भी देख लीजिए कि क्या यह सही समय है सरकार से सवाल पूछने का। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।